हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। आज बात कर रहे हैं 10th पास स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी जो अप्लाई करना चाहते हैं बैंक के अंदर। तो बैंक के लिए ये खास और शानदार वैकेंसी आई हुई है। और वैकेंसी एक नहीं आई है साहब, दो नहीं आई है, 100 नहीं आई है, 500 वैकेंसी के साथ में ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, उम्र आपकी 18 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 26 साल के अलावा अगर भी रिजर्वेशन लागू होगा, ऑल ओवर इंडिया में आपका रिजर्वेशन है, तो उसे अप्लाई करने के लिए आपके लिए योग्य हो जाते हो। ओबीसी हो तो 3 साल मिलेगा, एससी एसटी हो तो 5 साल मिलेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्टेड हो तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ साथ बता दूं, टोटल मिला के 500 वैकेंसी है। 18 साल से लेकर 26 साल है, पूरे भारत की, यानी पूरा पेन इंडिया, यानी पूरा भारत से फॉर्म भर सकता है। अब ये बात आपके अंदर सुगबुगाहट तो हो चुकी है, 500 वैकेंसी है और पूरे भारत की है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे बैंक में जाना था, तो वैकेंसी किस चीज की है ये तो बता दो। तो ये पन्ना सीधा सीधा खोल देता हूं। सबसे पहले ये है वैकेंसी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा के, रिक्रूटमेंट है आपके पास, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं जिसको, और ब्रैकेट में दिया गया है पियोन की नौकरी। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है वो बैंक के अंदर वो असिस्टेंट जो उनके साथ, पूरा बैंक के साथ टिका रहता है, यानी उस पूरे स्टाफ से पहले आता है और उस स्टाफ के बाद जाता है। और साथ साथ में ये बता दूं, वहां पर नौकरी बैंक की अगर शौकीन हो आप, तो ये बैंक के लिए नौकरी काफी है। लेकिन एक बड़ी शर्त आती है इस बैंक की नौकरी में, ये है अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट यानी पियोन की नौकरी मांगी है, तो पेपर का लेवल भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन इस पेपर के आधार पर, ये नोटिफिकेशन के आधार पर पेपर कैसा आएगा वो मैं बताऊंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर के बाद में। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, पेपर भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसमें भी क्या क्या आएगा वो भी आपको जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। उस ऑफिशियल वेबसाइट को अप्लाई करना चाहते हो, आप क्या करोगे? अप्लाई करना चाहोगे किसमें? ऑनलाइन होगा। कहां पर होगा? ऑफिशियल वेबसाइट पर उसमें होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो अंत में जाके मैं आपसे शेयर करूंगा। उस पर जाके आप शेयर कर सकते हो और वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है कितनी है? इसकी स्टार्टिंग जैसे 3/5/2025, यानी 3 मई 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और कब तक भरे जाएंगे? 23 मई 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कितनी है? 23 मई 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपको मिलते हैं ओनली 20 डेज। कितने मिलते हैं? 20 दिनों में ये फॉर्म भरना होगा, देर मत लगाना। और ये जो इसमें ग्राफ में दिया गया है, डिटेल वाइज है, स्टेट वाइज आपको क्या किया वैकेंसी दी गई है। पूरे भारत में तो अलग अलग स्टेट में होगी, तो अमूमन बात कर ले तो जैसे आंध्र प्रदेश में 22 है, बिहार में 23 है, गोवा गुजरात में 80 है, राजस्थान में 46 है, तेलंगाना में 83 है। इस तरह से वैकेंसी टोटल मिला के 500 वैकेंसी हो जाती है। अब बात करते हैं, इस वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन ये बताओ उसमें वैकेंसी में सैलरी क्या होगा, मापदंड क्या होगा? आपको सैलरी की बात कीजिए, 19,500 रुपए इसकी स्टार्टिंग बेसिक होती है, और जाति का है 37,815 रुपए तक इसमें होगा। एचआरए, टीए, डीए, बाकी जितने सारे बैंक के अनाउंसेस होते हैं, जो सारे अलाउंसेस यहाँ पर मिलेंगे आपको ऐड में। इसके साथ साथ में ये तो समझ में आ गया आपको, 19,500 बेसिक से स्टार्ट होगा, 37,815 तक जाएगा, साथ में टीए डीए सब उसमें मिलेंगे। उम्र क्या चाहिए साहब? उम्र 18 साल से लेके आपको 26 साल तक है। किसको? जनरल कैटेगरी के लोगों को। अगर इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी है तो 29 साल तक हो जाता है, एससी एसटी होता है तो 31 साल तक हो जाता है, पीडब्ल्यू यानी अगर फिजिकली हैंडीकेप्टेड इंसान है उसको 36 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। ये आपके पास में सीधा सीधा मौका है, कोई लाग लपाट नहीं है। अगर ऑल इंडिया लेवल की भर्ती आती है तो ये मापदंड चलता है, एज इलेक्शन इसी टाइप का मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बोलते हैं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन इस पेपर को भरने के लिए मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपके पास में क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैं उस पर आपको जिक्र कर लेता हूं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए। इस 10वीं के साथ साथ में आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। भाई साहब ये बहुत बड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि कहीं जाके आप ये सोचते हो कि अगर राजस्थान में बैठा हुआ लोग अगर वो तेलंगाना में नौकरी करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, आपको नहीं आएगी। उड़ीसा में रहने वाले उड़िया भाषा नहीं आएगी आपको। कर्नाटका में रहने वालों को अलग भाषा होगी। इस तरह से मैं आपको कहूंगा कि जो लोकल लैंग्वेज होती है वो वहीं से अप्लाई कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन सारे स्टेट्स में क्या कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को बोला जाता है। ये दोनों भाषा आपके पास आती है तो आप इलिजिबल हो। करेक्ट? हाँ। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है? इसके साथ में बोला गया एग्जाम। अब भाई ये तो ठीक है, अब इसमें एग्जाम होगा। सबसे बड़ी भूमिका एग्जाम की होगी। ये एग्जाम होगा सीबीटी में, यानी ऑनलाइन का।
उस एग्जाम में क्या आएगा? अंग्रेजी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। कितना कितना पार्ट आएगा? सब में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे साहब? 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी आएगी आपकी, इसके साथ साथ में क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगा, गणित आएगा, मैथमेटिक्स आएगी, और आपको क्या बोलेगा? रीजनिंग आएगी, तर्क शक्ति आएगी। करेक्ट। इन सबको मिला के आपका कितने होता है? 100 एमसीक्यू होते हैं। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा, तो इसका मतलब 100 मार्क्स भी होंगे 100 मार्क्स में से। आपको मिनट कितना मिलेगा? 80 मिनट, यानी 1 घंटा और 20 मिनट आपको मिलेगा। करेक्ट। इस पेपर को आप जब दे देते हो, इस पेपर को जब आप दे देते हो, इस पेपर को देने के बाद में आपकी आती है मेरिट। इसको मेरिट बोल दो या फिर उसको बोल दो कट ऑफ। ये कट ऑफ आती है। इस कट ऑफ की मार्क्स आते हैं, उसके आधार पर आपका क्या हो जाता है? सिलेक्शन होता है। यही इसका माजरा है, यही एक तरीका है। डन। अब बात कर लेते हैं क्या। हाँ, इस एग्जाम को देने के लिए सेंटर अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे सेंटर है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तब आपके पास चॉइस आएगी, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर दीजिए। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है? इसके साथ में कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोली गई है। इसके साथ साथ में बस इतना ही बोला गया है, अगर आप गलत हो, आप उसमें कोई खराब डेटा भर देते हो तो दिक्कत है। हाँ, एक बार और है, अगर आप फॉर्म जब एग्जाम दे रहे हो तो उसमें अगर पेपर देते हो उसमें पेनल्टी लगेगी, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 25% अंक आपका नेगेटिव मार्क में चले जाएंगे। इट मींस 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन सही है वो भी कट जाएगा। 0.25 उसके प्रतिशत क्या है इसकी? नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी है नहीं दोस्तों, बस इतनी सी बात है जिसमें आपको बता दूं। अंत में जाके ये बताऊंगा जो मैंने आपसे वादा किया था, क्या इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है क्या? www.bankofbaroda.in, www.bankofbaroda.in/career.htm, ये पूरा वेब एड्रेस है जो हमारे यहां पर क्या होगा, इसके YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये वैकेंसी है पूरे भारत के लिए, जो 10वीं पढ़े हुए लोग हैं उनके लिए। अगर वो चाहते हैं नौकरी करना तो इस फॉर्म को फटाफट से भर दीजिए, समय को जाया मत करना। ज्यादा कोई फीस है नहीं, 600-400 रुपये उसकी अप्लाई की उसकी फॉर्म की फीस होगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा लोड होगा नहीं। या अमूमन आजकल 600 और 400 रुपए के बीच में ये लगता है। इसके अलावा ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर लेना। अगर आपने फॉर्म में कोई दिक्कत आती है, अगर कहीं आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि हम आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ तब मिलेंगे, फिर तब तक आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।